अगर काम श्रद्धा से किया गया है तो वो फल ज़रूर देता है। देखो, एक बार एक संत जी थे। वो एक जंगल में मेडिटेशन कर रहे थे। किसके लिए? नरसिंह भगवान के लिए। तो उस जंगल के ट्राइबल्स में से कोई एक ट्राइबल आया और उन्होंने उससे पूछा, आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं? तो उन संत ने कहा कि मैं नरसिंह भगवान के ऊपर मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो उस ट्राइबल ने पूछा कि कैसे दिखते हैं वो और वो कहाँ रहते हैं? तो संत ने कहा कि वो इसी जंगल में रहते हैं और उनका शेर जैसा मुंह है, बड़े बड़े हाथ पैर हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ट्राइबल ने कहा, मैं तो यहीं रहता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। तो संत जी ने कहा, आपने अच्छे से ढूंढा नहीं है, आप ढूंढिएगा तो वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ट्राइबल ये बात सुन के चला गया और अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि इस नरसिंह भगवान को देखना है। तब उन्हें ये नहीं पता था कि ये भगवान है, बट ट्राइबल ने ये चीज़ ठान ली थी कि मैं इन संत को उनके दर्शन करवा के रहूँगा। अब वो जहाँ भी जाए, जहाँ नहीं गया था वहाँ भी जाए, जहाँ जाता था वहाँ भी, हर जगह उन्होंने नरसिंह भगवान को ढूंढना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद उस ट्राइबल को नरसिंह भगवान मिले। तो ट्राइबल ने नरसिंह भगवान का हाथ पकड़ा और उन्हें पकड़ के इन संत के पास ले आए और बोले, गुरुजी देखिए मैं किसे लाया हूँ, आपने कहा था ना कि वो यहीं घूमते हैं, ये देखिए ये आ गए। उस समय उस संत ने सबसे पहले उस ट्राइबल को थैंक यू कहा कि उन्होंने उसके दर्शन कराए और फिर नरसिंह भगवान को थैंक यू बोला कि उनके दर्शन हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा एक गुरु के सामने, और आप जितनी ज़्यादा श्रद्धा से सरेंडर करेंगे उतना ज़्यादा आपका मन शांत, स्थिर और संतुष्ट हो जाएगा और आप परमात्मा के दर्शन के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट बन जाएंगे, जिसने अपने इंद्रियों पे भी काबू पा लिया होगा। तो गीता का चैप्टर 4 और श्लोक नंबर 39 यही कहता है। आइए सुनते हैं। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। आशा करती हूँ आपको श्लोक का अर्थ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।